हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आया हूँ 10:30 बजे करीब, और अभी हो रही है 11:30 बजे और समथिंग। ये देखो, ये चार्ट है ये है निफ्टी का पुट, 25,800 का पुट। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी। फिर उसके बाद समथिंग इस पॉइंट तक आप ये लगाओ। ये पॉइंट है, एक सेकेंड, ये पॉइंट है 10:30 का। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे कुछ थी 10:30 के अराउंड, तो यहाँ पे मुझे ये आइडिया था कि यहाँ से एक बाउंस आएगा। ठीक है, बाउंस आने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे पुट ले ली। पुट क्यों ली मैंने? क्योंकि जो ये अप ट्रेंड था, अगर इसके बाद ये मतलब पैटर्न जो बना रहा था, इस पैटर्न के हिसाब से मेरे को ये लग रहा था कि मार्केट का यहाँ तक का कम से कम यहाँ तक आना ही था। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही पुट ले डाली। और मार्केट जब ऊपर गई, तो जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी मार्केट, तो मैंने क्या किया कि ये देखो, ये वाली पुट है, तो यहाँ पे मैंने लिया। फिर ऊपर गई, नहीं बुक किया, ऊपर गई, नहीं बुक किया, ऊपर गई। ये दोबारा मैं क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रहा था, क्योंकि मैं आज अपने सिस्टम पे हूँ और ज़्यादा लॉट नहीं लिए मैंने। ओनली जो मेरे लॉट हैं 6 लॉट हैं, मतलब 2 लॉट यहाँ पे हैं, देखो 2 लॉट, फिर यहाँ पे हैं 2 लॉट, यहाँ पे है, ऐसे करके। और यहाँ पे मैंने सारी क्वांटिटीज़ अपनी एग्ज़िट कर दी, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाने के बाद मेरा एसएल वैसे यहाँ पे था, लेकिन मैंने क्या किया कि अपना एसएल छोटा रखा था और उसमें समथिंग 80 के अराउंड मैं निकल गया उसमें, इस वाले पुट के अंदर। ये निफ्टी का था। जैसे ही मैं यहाँ पे निकला और निकलने के बाद उसने इस लाइन को टच किया, और फिर एक जब दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की उसने, तो मैं समझ गया कि बार कि ये मतलब हर बारी पुट को ऊपर जाना है। इसलिए इसने क्या किया है कि फिर यहाँ पे मतलब ये कट कर रहा है पुट वाली पोजीशन, एसएल हिट कर रहा है और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर चाहे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँ या कुछ भी करूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं अमाउंट भी ज़्यादा पे करूँगा, क्योंकि मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। तो अब मेरी प्रीमियम ही अराउंड 170-180 का है, तो यहाँ पे ये मूव भी बहुत कम देगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं सेंसेक्स में चला गया। अब सेंसेक्स में आया जैसे ही मैं, ठीक है, सेंसेक्स में आने के बाद मैंने क्या किया कि सेम ये चार्ट मैं पुट का यहाँ पे फॉलो कर रहा था, तो मैंने सेंसेक्स में तुरंत से पुट ली। यहाँ पे 80 क्वांटिटी थी मेरे पास। ठीक है, 80 क्वांटिटी मैंने ली 297 समथिंग पे। ठीक है, चाहे तो मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता था, अमाउंट था उतना, लेकिन मैंने नहीं बढ़ाई अमाउंट, क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, क्योंकि मैं जो भी मतलब कम क्वांटिटी के अंदर टारगेट बड़ा अचीव करने की कोशिश करता हूँ। और वही मैंने किया, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ आजकल, और वही मैंने किया। और समथिंग मैंने निकाला इसको 401 पे। तो आप ये लगाओ कितना, 297 से लेकर, ठीक है, 297 से लेकर 401, तो अराउंड 102 100 प्लस पॉइंट मैंने इसमें बुक किए। ठीक है, तो मेरा जो लॉस था सुबह का, लॉस भी कवर हो गया और प्रॉफिट में मैं आ गया। ठीक है, तो वैसे मैं प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट देखने से मतलब दिखाने से मेरे को हर बार यही लगा है कि यार मेरा मतलब प्रॉफिट दिखाने से लॉस ही होता है। तो इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो आपको मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया कि भाई यहाँ पे मेरे एसएल हिट हुए। एसएल हिट होने के बाद इस पुट के अंदर मैंने 100 पॉइंट कैप्चर किया, और 100 पॉइंट कैप्चर करने के बाद जो मेरा टारगेट था वो मेरे को मिल गया। और टारगेट के बाद भी ऊपर गया, लेकिन मेरा जो टारगेट था सेम यही था और टारगेट मिल गया मेरे को। ठीक है, और जो मेरा सुबह का लॉस था वो भी कवर हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बड़ा एसएल लगा के रखता तो हो सकता, क्योंकि मैंने एक तो टॉप पे ले लिया इसको। ठीक है, अगर थोड़ा रिट्रेस के बाद मैं लेता समथिंग यहाँ पे लेता, तो मैं वेट कर सकता था, इसके नीचे एसएल दे सकता था मैं। लेकिन क्या हुआ कि मैंने टॉप पे ही लिया। मुझे लग रहा था जल्दी से स्पाइक आ जाएगा, तो जो भी अमाउंट मिलेगा मेरे को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया इसको,
और होल्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरे को एसएल देना पड़ा जल्दी। अगर मैं चाहता तो होल्ड भी कर सकता था बहुत देर तक, लेकिन फिर अगर इन केस मार्केट नीचे आ जाती तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता यहाँ पे। इसलिए छोटा लॉस लो और छोटा प्रॉफिट करो, खुश रहो उसमें। अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो रिकवर करना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। इसीलिए मैंने छोटे छोटे लॉस की एक्सेप्टेंस की। और एक गलती मैंने और कर दी कि भाई यहाँ पे मैंने 2 लॉट और ले डाले कि भाई जल्दी चली जाएगी मार्केट, तो वो गई नहीं। फिर मेरे को एसएल देना पड़ा। चाहे तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी सकता था, ठीक है, 193 का मेरा एवरेज हो चुका था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी सकता था, क्योंकि मेरे को समझ आ चुका था कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो पहले मैं निकाल दूँ यहाँ पे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एसएल पे ही निकलूँगा। एसएल पे निकलूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हो सकता मैं यहाँ पे निकल जाता और निकलने के बाद ये मूव नीचे ना आके यहीं से निकल जाता, तो मेरा एक रिग्रेट हो जाता कि मेरे को दिक्कत होगी यार, मैंने गड़बड़ कर दी कि निकल गया मैं यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं निकला। तो ये है 15 मिनट का चार्ट, ये है 1 मिनट का चार्ट, ये सेंसेक्स, ये बैंक निफ्टी, ये कॉल और ये पुट। बाकी देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं 30 मिनट्स के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है माइंड को शांत रखने के लिए। तो अब थोड़ी देर शांत रहते हैं, तो अराउंड देखते हैं 12:30 बजे के बाद आऊँगा, या कोई सेटअप बीच में बनता हुआ दिखाई देगा तो ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ये है निफ्टी का चार्ट। इस हिसाब से मेरे को लग रहा है, यहाँ पे लग रहा था कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, इसको पार करके ऊपर जा सकता है। इसने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 4 लॉट यहाँ पे लिए थे, 4 लॉट यहाँ पे लिए थे, कि मैं यहाँ पे मतलब मेरे को ये ट्रेंड लाइन का देख के, पहले मैंने ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगाई थी, तो इसके हिसाब से मैं समझ गया था कि ऊपर जाने वाला मोमेंटम काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इसलिए मैंने 4 लॉट और ऐड कर दिए 153 पे, और पहले 157 समथिंग पे, 159 समथिंग पे ऐड किया था मैंने। फिर ये गया भी था यहाँ तक 167 तक, लेकिन मेरा टारगेट जो था इसके ऊपर था, नहीं, हाँ, इसके ऊपर, यहाँ पे 86 का था मेरा टारगेट। तो इसने क्या किया कि 167 से ही नीचे क्रॉस आ गया। प्रॉफिट हो भी रहा था, मेरे को अच्छा खासा चल रहा था उसमें, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे जो लग रहा था कि बिल्कुल ऊपर ही टच करने वाला है वो, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मुझे गलत प्रूफ कर दिया और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, पहले मेरा ऐसा लिए था, लेकिन ये इजीली उसने हिट करना था, तो सडन मैंने इसके नीचे लगा रखा था एसएल 18 पे, आप देखो 18 पे, और उसने 18 को भी हिट कर दिया, और मेरी 160 क्वांटिटी यहाँ पे कट हो गई, और अभी हो चुका है मुझे लॉस। ठीक है, जो सुबह लॉस के बाद प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के बाद फिर लॉस आ गया। अभी समथिंग अगर आप देखेंगे मेरा 3700 का लॉस है। तो बाकी देखते हैं, अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो डे क्लोज इसी में करके बंद कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट आज ट्रैप के सिचुएशन में है, और साइडवेज और टाइम डिके कर रही है, बस और कुछ नहीं। अब ये देखो, ये पूरा गेम बजा के चला गया हमारा। यहाँ पे इसने एसएल लिया हमारा, और वहीं पहुँच गया 167, दोबारा पहुँच गया। हालांकि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है अभी तक, सेम वैसा का वैसा है, क्योंकि मैं कंफर्मेशन के लिए अब वेट करने बैठा, तो कंफर्मेशन निकल गई है। कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि जल्दी ट्रेड लेना पड़ता है विदाउट कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन अब मिली है, तो अब रिस्क बहुत बड़ा हो चुका है। अगर इन केस अभी मैं कॉल ले लेता हूँ और इसके बाद पता चलता है कि हो सकता है कि लॉस और हो सकता है, इन केस अगर मैं यहाँ पे ले लूँ और उसके बाद बड़ा एसएल मेरा हो जाएगा, तो इसीलिए मेरे को और वेट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी कोई ट्रेड नहीं है मेरा, देखते हैं बाद में। तो गाइस, अभी हो चुका है 3:13, और मार्केट ऊपर नीचे करते हुए काम ख़त्म कर रही है अपना, लेकिन मैंने उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया। यहीं पे मेरा लास्ट एसएल हिट हुआ था, उसके बाद एसएल हिट होने के बाद 18 पे मेरा एसएल हिट हुआ था, और इसने लो बनाया, जो वो बनाया समथिंग 11 का, और उसके बाद ये चला सीधे ऊपर 260 तक इसने हाई बनाया, लेकिन मैं उसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सका, ना कर पाया, ना मैंने प्लान बनाया था कि इसके बाद एंट्री बनाऊंगा।
ठीक है, क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन मिल नहीं रहा था, और जब कंफर्मेशन समथिंग मेरे को यहाँ पे मिला तो बहुत लेट हो चुकी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा चुका था मूव। उसके बाद मैंने कंप्यूटर मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं बाहर चला गया था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया, और समथिंग अभी आप देखो यहाँ पे मेरा उतना ही लॉस है जितना पहले था। मैं एक बार रिफ़्रेश और कर देता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे सेम उतना ही लॉस है मेरा। ठीक है, तो आज का जो लॉस होता है 3726 रुपये। ठीक है, चाहे तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता था और रिकवर भी कर सकता था लॉस को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को समझ आ चुका था कि मार्केट अब ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। ठीक है, हो सकता मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री भी करता, कॉल की प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद थोड़ा यूँ आ जाता फिर नीचे, तो फिर लॉस हो जाता। इसलिए मैंने दूर रहना समझा, बेटर समझा, और कोई ट्रेड नहीं किया। और इसके बाद आज का मैं डे क्लोज़ कर रहा हूँ। मेरे आज भी 4 ट्रेड हुए, 3 तो मतलब एक शुरू वाला लॉस में था, सेकंड वाला प्रॉफिट में था, थर्ड वाला लॉस में गया, और जो फोर्थ ट्रेड मतलब थर्ड ट्रेड के बीच में 4 ट्रेड लिया गया। वो क्या हुआ कि मैं कॉल में क्वांटिटी ऐड कर रहा था, तो तब तक क्या हुआ कि वो पुट का चार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया था, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे बाय नाउ बटन दबाया तो सीधे पुट का ट्रेड लिया गया। तो मैंने तुरंत देखा कि पुट मैंने ली, तो मैंने इंस्टेंट ही काट दी। उसमें भी 2 रुपये समथिंग लॉस हुआ था मेरा, और फिर मैंने दोबारा चेंज करके कॉल लिया, लेकिन प्रॉफिट आने के बावजूद भी मैं उसमें लॉस ही बुक किया, क्योंकि मेरा ऐसे लेट हो गया लास्ट में। अगर थोड़ी देर और वेट करता मैं तो हो सकता था कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाता, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी लिया जो कुछ लिया, और उसके बाद बुक किया लॉस। कोई दिक्कत नहीं है, आज कम लॉस के अंदर मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेन है लॉस कम छोटा होना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यही लॉस बड़ा रहता तो मैं रिकवर भी नहीं कर पाता, और माइंडसेट भी डिस्टर्ब रहता कि यार क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 3-4 दिन कमाया है, उसके हिसाब से ये तो बहुत ही छोटा मतलब गया है, जो छोटा अमाउंट गया है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर आपका सुबह ही मैंने देखा है, अगर आपका सुबह ही लॉस चला जाता है तो पूरा दिन फिर में ऐसे ही रहता है, ऊपर नीचे ही रहता है। तो अब आज का लॉस चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अब कल देखते हैं। और इसके साथ ही मैं करता हूँ मार्केट को क्लोज़, क्योंकि अब तो कोई ट्रेड का सेंस बनता भी नहीं, 3:17 हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ।